रक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने एक और मील का पत्थर तय किया है। हम बैठे हैं जिस गन पर, दरअसल ये देसी होवित्जर है और पहली बार ऐसा हुआ कि 15 अगस्त के मौके पर देसी गन के जरिए तोपों की सलामी दी गई। ये गन जो आप देख रहे हैं, इसके बैरल को आप देखिए, ये लगभग 26.44 फुट लंबी बैरल है और ये हर मिनट 5 गोले दाग सकती है। इस गन की क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ऑटोमेटिक राइफल की तरह ये सेल्फ लोड सिस्टम पर काम करती है और इसके साथ साथ आप देखिए तो इसको टो करके चलाया जाता है और इसीलिए इसके नाम के साथ जो है आप देखिए टो जुड़ा हुआ है। इसके गोलों को लोड करने का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक है और इस तोप से निशाना लगाने के लिए थर्मल साइट सिस्टम लगा है, मतलब कि ये रात में भी अपने अचूक निशाने को साध सकती है। साथ ही वायरलेस कम्युनिकेशन की खूबी से ये लैस है। अगर हम इसकी और क्षमताओं की बात करें और तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो बोफोर्स जैसे गन से इसकी तुलना हम कर सकते हैं। बोफोर्स जो कि आप तकरीबन आप समझिए कि 32 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है, उसके मुकाबले ये कहीं ज़्यादा 48 किलोमीटर के रेंज में गोले दाग सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सक्षम, कितनी ताकतवर ये पूरी की पूरी तोप है जिसको बनाया है भारत ने, बनाया है डीआरडीओ ने और इसको विकसित करके दरअसल इस मकाम तक पहुंचा दिया है कि ये न सिर्फ 15 अगस्त को यहाँ पर इस वक्त लाल किले की प्राचीर से सलामी देती हुई दिखाई दे रही है, बल्कि दुश्मन के खिलाफ लोहा लेने और सीमावर्ती इलाकों में तैनात होकर दुश्मन के सीने में गोले दागने की ये क्षमता रखती है। और इसीलिए आप देखिए कि बोफोर्स से कहीं ज़्यादा आगे बढ़कर इस तोप ने अपने आप को साबित किया है। कई डिफरेंट टेरेन में इसको उतारा गया और वहाँ पर प्रैक्टिस के जरिए और ख़ास तौर पर इसको एक तरह से जांचा गया, परखा गया और देखा गया कि कितनी सक्षमता के साथ जो है ये दुश्मन के खिलाफ लोहा ले सकती है और सभी मानकों पर एक खरी पाई गई, जिसके बाद लाल किले के प्राचीर से ये सलामी देती हुई नजर आई। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्पीच में खास तौर पर इस तोप की चर्चा की, देसी होवित्जर की चर्चा की और उन्होंने कहा कि पिछले 74 सालों से दरअसल ऐसा होता था कि देश जो है वो ब्रिटिश गन से सलामी देता था, लेकिन ये पहली बार हुआ जब भारतीय गन से सलामी दी गई और इस गन के जरिए सलामी के साथ भारत ने एक तरह से देखा जाए तो रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा। एक नया इतिहास ही सिर्फ नहीं रचा, बल्कि आप यूं कहिए कि देश रक्षा के क्षेत्र में विकास के कई नए आयाम को जोड़ते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिटिश विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।